हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है ये बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प है। चावल है, मक्का है, आम है, मूंगफली है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आनुवांशिक विविधता के बारे में। आनुवांशिक विविधता, तो इस प्रकार की जो विविधता होती है वह उसमें मौजूद जीन्स के आधार पर होती है। यानी कि किसी जीव में मौजूद कुल जीन्स के आधार पर होने वाली विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आनुवांशिक विविधता कहते हैं। तो यहाँ पर ये आनुवांशिक विविधता होती है, यानी जिसमें जितना जीन पाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा आनुवांशिक। तो अगर हम इसके विकल्पों को देखें तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है हमारा वो है चावल। अगर चावल का जीन्स के आधार पर इसकी प्रजातियों को देखें तो लगभग इसकी प्रजातियां 50,000 हो सकती है। यानी कि बहुत अधिक प्रजातियां एक चावल में मिल सकता है, जिसका वंश एक ही है और प्रजाति इतनी प्रकार की हो सकती है और यह जीन्स के आधार पर होती है। इसको हम लोग आनुवांशिक विविधता कहते हैं। दूसरा यहाँ पर है मक्का। अगर मक्का की प्रजाति को देखें तो इसमें लगभग 10,000 जातियां इसमें हो सकती है। तीसरा यहाँ विकल्प में है आम है, और आम की जो हो सकती है लगभग 1,000 के आसपास इसकी जातियां हो सकती है जीन्स के आधार पर। और चौथा है यहाँ पर विकल्प में मूंगफली। अगर मूंगफली को देखें तो इसकी संख्या ज़्यादा नहीं है, भारत में मात्र 4 जातियां मिल सकती है। यानी यहाँ पर अगर हम इस पर पहुँचते हैं निर्णय पर तो हम देख सकते हैं कि चावल की जो प्रजातियां हैं, जो जैव विविधता है, जो आनुवांशिक विविधता है, वो सर्वाधिक है। यह हमारा सर्वाधिक है, यानी हमारा उत्तर यही हो सकता है। बच्चे पहला में दिया है चावल, तो चावल हमारा सही उत्तर है। मक्का नहीं होगा क्योंकि मात्र 10,000 है। आम का 1,000 ही है, ये भी नहीं होगा। मूंगफली तो सबसे कम है, इसलिए इसकी नहीं होगा। यानी यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं तो जो हमारा उपयुक्त उत्तर होगा वो ए नंबर होगा, चावल होगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।